हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स का नंबर 49 वीडियो है। तो हम लोगों ने बेसिक HTML, एडवांस HTML, बेसिक CSS और अब हम लोग एडवांस CSS कवर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मार्जिन कोलैप्सिंग। तो मार्जिन कोलैप्सिंग क्या होता है? मार्जिन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो जब हम लोग के दो मार्जिन आपस में कोलैप होते हैं तो उसको हम लोग मार्जिन कोलैप्सिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने दो डिव क्रिएट करके रखा हुआ है। तो ये हम लोग का पहला डिव है, ये दूसरा डिव है, जिसके अंदर कुछ हम लोग का बॉर्डर है, कुछ पैडिंग है, कुछ कंटेंट है। सेम है हम लोग के दूसरे डिव के अंदर भी हम लोग का कुछ बॉर्डर है, कुछ पैडिंग है और बीच में हम लोग का कुछ कंटेंट है। और जो ये आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है ये हम लोग का मार्जिन है, ठीक। और करंट में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने CSS की हेल्प से अपने डिव एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसके अंदर अपने मार्जिन प्रॉपर्टी को कॉल करके सबसे पहले 30 पिक्सल पास किया हूँ, उसके बाद 0 पास किया हूँ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो 30 पिक्सल है ये हम लोग के टॉप और बॉटम पे अप्लाई होगा और ये जो हम लोग का अगला वाला वैल्यू है ये हम लोग के लेफ़्ट और राइट में अप्लाई होगा। ये सब ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि हम लोग का मार्जिन शॉर्ट हैंड क्या होता है, ठीक है। तब अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो हम लोगों का ये ग्रीन कलर का मार्जिन है, ये मार्जिन की वैल्यू हम लोग की 30 पिक्सल है, ठीक। सेम एज हम लोग के ये 30 पिक्सल नीचे भी आएगा, यहाँ पे भी ये 30 पिक्सल आएगा और यहाँ पे भी ये 30 पिक्सल आएगा, ठीक। तो अगर हम लोग अपने पहले बॉक्स के लिए ये मार्जिन देखें तो हम लोग के पहले बॉक्स के टॉप और बॉटम पे 30 पिक्सल का मार्जिन आना चाहिए। तो हम लोग के पहले वाले बॉक्स के टॉप पे 30 पिक्सल आ गया और पहले वाले बॉक्स के बॉटम पे 30 पिक्सल आ गया। सेम एज हम लोग का जो दूसरा बॉक्स है उस पर भी यही होना चाहिए कि हम लोग के दूसरे बॉक्स के ऊपर 30 पिक्सल आना चाहिए और नीचे 30 पिक्सल आना चाहिए। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अब हम लोग का मार्जिन कोलैप्सिंग हो रही है। यानी कि यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे केवल हम लोग का ये 30 पिक्सल का ही बना हुआ है मार्जिन। अब ये मार्जिन हम लोग का टॉप वाले डिव का है कि बॉटम वाले डिव का है ये तो हम लोग को पता नहीं है, बल्कि हम लोग के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्जिन हम लोग का 60 पिक्सल का बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले वाले डिव का हम लोग का 30 पिक्सल मार्जिन बॉटम आ रहा है और उसके बाद हम लोग के सेकेंड डिव का टॉप 30 पिक्सल मार्जिन आ रहा है। तो ये दोनों के दोनों वैल्यू हम लोग के ऐड होने चाहिए, तब जा कर के हम लोग का यहाँ पे बीच में 60 पिक्सल का मार्जिन बनता। बट ये आपस में कोलैप हो गए और केवल हम लोग को 30 पिक्सल का मार्जिन बन रहा है। ये मार्जिन कोलैप्सिंग तब होता है जब हम लोग का एलिमेंट वर्टिकली अलाइन है। बट अगर यहीं पे हम लोग अपने दोनों डिव को हॉरिजॉन्टली अलाइन कर देंगे तब हम लोग का मार्जिन कोलैप्सिंग नहीं होगा। अब इस केस में मैंने अपने दोनों डिव को सेलेक्ट किया और मार्जिन मैंने अप्लाई कर दी। टॉप बॉटम मैंने 0 कर दिया और लेफ़्ट राइट मैंने 30 पिक्सल कर दी। तो यहाँ पे लेफ़्ट में हम लोग का 30 पिक्सल का मार्जिन आ गया दोनों एलिमेंट पे और राइट में हम लोग का 30 पिक्सल का मार्जिन आ गया। तो पहले वाले का लेफ़्ट 30 पिक्सल और राइट 30 पिक्सल, उसके बाद दूसरे डिव का हम लोग का लेफ़्ट 30 पिक्सल और राइट 30 पिक्सल। तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे हम लोग का दोनों एलिमेंट का 30 पिक्सल मार्जिन आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का ओवरऑल बीच में हम लोग का 60 पिक्सल मार्जिन आ रहा है। बट जब हम लोग इसको वर्टिकली अलाइन कर रहे हैं तब बीच में केवल हम लोग का 30 पिक्सल ही मार्जिन दिख रहा है, बल्कि यहाँ पे हम लोग का 60 पिक्सल मार्जिन होना चाहिए। तो ये होता है हम लोग का मार्जिन कोलैप्सिंग। तो चलिए इसको कोड के अंदर करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये मेरा HTML फाइल है जिसके अंदर मेरा CSS ऑलरेडी लिंक है। अब मैं अपने बॉडी के अंदर आता हूँ और मैं ऐसे ही दो एलिमेंट क्रिएट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे कुछ पैराग्राफ क्रिएट करता हूँ और इसके अंदर कुछ भी मैं डेटा लिख देता हूँ और इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। सेव करते हैं इसको। तो ये हम लोग का एक पैराग्राफ का डेटा आ गया, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने एक और पैराग्राफ को क्रिएट करता हूँ, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। तो ये हम लोग का दूसरा पैराग्राफ नीचे आ गया। तो यहाँ पे हम लोग का दोनों पैराग्राफ क्रिएट हो गया। क्योंकि हम लोग का पैराग्राफ ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है तो ये हम लोग के अगले लाइन के अंदर आया। अब मैं CSS के अंदर आता हूँ और अपने पैराग्राफ को मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं सबसे पहले बॉर्डर प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड रेड। सेव करते हैं इसको। तो ये हम लोग का बॉर्डर आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ मार्जिन 30 पिक्सल का। सेव करते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लोग का मार्जिन आ गया 30 पिक्सल। अब मैं क्या करता हूँ, टॉप बॉटम 30 करता हूँ, लेफ़्ट राइट में 0 करता हूँ। तो हम लोग का लेफ़्ट राइट 0 0 गया। अब मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, अपने एलिमेंट टूल पे आता हूँ और अब यहाँ पे आप देखो मैं अपने पहले एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे अगर मैं मार्जिन पे आऊँ अपने पहले पैराग्राफ को सेलेक्ट करके, तो ये देखो आप
बॉटम में हम लोग का 30 पिक्सल मार्जिन, टॉप में हम लोग का 30 पिक्सल मार्जिन। और अगर मैं अपने सेकेंड पैराग्राफ को सेलेक्ट करूं तो सेकेंड पैराग्राफ में भी टॉप पे 30 पिक्सल, बॉटम पे 30 पिक्सल, बट ओवरऑल हम लोग के बीच में केवल 30 पिक्सल का मार्जिन आ रहा है, बट आना चाहिए हम लोग का 60 पिक्सल मार्जिन। तो ये होता है हम लोग का मार्जिन कोलैप्सिंग। बट अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ, मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी को कॉल करूँगा। हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है इनलाइन ब्लॉक। अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो यहाँ पे देखो आप, ये अभी हम लोग के एक ही लाइन के अंदर है, बट क्योंकि इसके अंदर कंटेंट ज़्यादा है इसलिए हम लोग को ऐसा दिख रहा है। बट अगर मैं इसकी विड्थ चेंज कर दूँ, ऑलमोस्ट मैं इसको 300 पिक्सल करता हूँ, सेव करते हैं इसको। तो ये देखो आप, ये हम लोग का जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ हम लोग के एक लाइन में आ गया। बट अभी आपको बीच में मार्जिन नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग के मार्जिन टॉप बॉटम पे लगा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, टॉप बॉटम को 0 करता हूँ और लेफ़्ट राइट को मैं 30 पिक्सल कर देता हूँ। सेव करते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देखो आप, अब अगर मैं आकर के पेन टूल से अपने पहले वाले पैराग्राफ को सेलेक्ट करूँ तो ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हम लोग का 30 पिक्सल का मार्जिन ऐड हुआ है। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ के लिए 30 पिक्सल का मार्जिन ऐड हुआ है, यानी कि बीच में अब हम लोग के 60 पिक्सल का मार्जिन ऐड हो गया है। तो ये होता है हम लोग का मार्जिन कोलैप्सिंग। ये काफ़ी ईजी टॉपिक है, होपफुली आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।